दोस्तों नमस्कार, मैं इसकियाक आज आपके सामने एक नए टॉपिक का साथ आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है कि आखिर ये बांग्लादेश में हो क्या रहा है, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना ने इतने अच्छा जीडीपी को किया है, अपने वहाँ का इकोनॉमिक्स को इतना अच्छा किया है, जो कि वहाँ के नेता जो बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर हैं इनके तारीफ करते हैं, तारीफ के फूल बांधते हैं। आखिर ऐसे क्या कारण हुआ जो कि इतने अच्छे जीडीपी वाले, इतने अच्छे अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को सुधारने वाले, है ना, शेख हसीना, जिसे बांग्लादेश छोड़ने का सबसे बड़ा क्या कारण रहा। तो आइए हम लोग चलते हैं कुछ साल पीछे। बात 1947 की है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो उससे पहले एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। उनमें से अंग्रेज़ों ने एक नुक्ता छोड़ गए थे, जो कि भारत और पाकिस्तान का, है ना। अब इसमें से पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान था और एक जो मेन पाकिस्तान था। अब ये पूर्वी पाकिस्तान वाले बंगाली भाषा बोला करते थे, और जबकि मेन पाकिस्तान वाले उर्दू एवं पंजाबी भाषा बोला करते थे। अब देखिए, अब ऐसा था ना, वहाँ जो मेन पाकिस्तान वाले थे, जो मेन पाकिस्तान वाले की आबादी ज़्यादा थी, इनकी आबादी कम थी। जो कि मेन पाकिस्तान वाले इनके साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार करने लगे, है ना, जो कि बहुत ही सौतेला व्यवहार करने लगे, है ना। इनके खाने पीने से लेके, इनके चलने फिरने से लेके सब कुछ से ऐसा सौतेला व्यवहार करने लगे, जो कि इन्हें मतलब देखने ही नहीं चाह रहे थे कि अब तुम लोग तो बंगाली हो, बंगाली ही जैसे रहो, है ना। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि इन्हें मतलब बहुत ही अपने आप को एक झकझोर करते थे कि हालांकि हम पाकिस्तानी हैं, उन लोग मन में सोच रहे थे, जबकि हम मेन पाकिस्तानी, हम पूर्वी पाकिस्तानी हैं, लेकिन देश तो एक ही है ना। ऐसा क्या कारण हुआ जो कि मतलब हमें इतना ही सौतेला व्यवहार कर रहे थे। इसी तरह चलते चलते लगभग सौतेला व्यवहार चलता रहा। उसके बाद फिर टाइम आता 1971 का, है ना। 1971 का जब टाइम आता और चुनाव लड़ा जाता, तो उसमें से एक इंसान था शेख मुजीब उर रहमान, ठीक है, जो कि शेख हसीना जी के पिताजी हैं, शेख मुजीब उर रहमान, है ना। अब ये जब चुनाव लड़े तो बिल्कुल जीत गए। अब जब वह पूर्वी पाकिस्तान से शपथ लेने के लिए मेन पाकिस्तान जाते हैं, तो वहाँ के लोग क्या मतलब ऐसा अन्याय कर देते हैं कि मतलब शेख मुजीब उर रहमान को उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अब जब ये पता जब पूर्वी पाकिस्तान वाले को लगता है, तो वह बहुत ही बड़ा एक आतंक छिड़ जाता है, एक बहुत ही बड़ा माहौल ख़राब हो जाता है, जो कि एक दूसरे से हमला करने लगते हैं एक दूसरे को, है ना। उसके बाद वहाँ बहुत ही ज़्यादा माहौल ख़राब होने की वजह से, बहुत ही ज़्यादा माहौल ख़राब हो जाने की वजह से वहाँ पे मार दंगा बहुत ज़्यादा चलने लगता है। इसी तरह अब वहाँ के लोग क्या किए, मतलब ऐसे जो लोग थे वहाँ के जो प्रधानमंत्री लोग, है ना, जो फिलहाल जो मतलब 1971 से पहले जो मतलब नेता सब थे मेन पाकिस्तान में, वहाँ से यह ऑर्डर होता था कि जाओ और वहाँ के जितनी भी लड़कियाँ सब हैं, है ना, उन सबको लाओ और उनके साथ मतलब आतंक मचाओ, उनके साथ दुष्व्यवहार करो, है ना। ऐसा चलता रहा। उसके बाद जो पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग हैं, वहाँ के लोग बहुत ही खौफजदा हो गए, और होने के बाद इन्होंने खुद ही अब हथियार उठाना शुरू कर दिया। अगर उन्होंने ये सोचा, अगर उनकी माँ बहन के साथ अगर ऐसा होता है, इन्होंने खुद ही अपना मन से, है ना, तलवार उठाए, सब मतलब जितना भी जो मतलब मिसाइल वगैरह था सब कुछ यूज़ करने लगे, इस्तेमाल करने लगे। उसमें से एक उसका नाम रखा चला गया मुक्ति वाहिनी, है ना, जो कि अपने आत्मरक्षण के लिए एक वहाँ की एक मतलब सेना का ये हुआ मुक्ति वाहिनी, ठीक है, मुक्ति वाहिनी। अब इसमें क्या था, इसमें बहुत से लोग, है ना, इनके सपोर्ट करने लगे, जो मतलब बांग्लादेशी लोग जो है, मतलब जो बंगाली बोलने वाले कल्चर के लोग थे, उन लोग इस चीज़ को सपोर्ट करने लगे। इन लोग भी मतलब इनका समर्थन किया, लेकिन उनमें से जो उर्दू लफ्ज़ बोलने वाले और पंजाबी लफ्ज़ बोलने वाले जो लोग थे मेन पाकिस्तान के, इन्होंने इसका विरोध किया। अब ये विरोध करने वाले को वहाँ का एक सब लोग एक वर्ड नाम देता है रज़ाकार, ये विरोधी का नाम देता है रज़ाकार, है ना। ये रज़ाकार कौन थे? रज़ाकार का मतलब जो अपने मनमानी करे, और जिसे एक लफ्ज़ अलग से भाषा में बोला जाता है गद्दार, है ना, जो कि ये उनका नाम क्या दिया, रज़ाकार। चलिए, इसी तरह करते करते 1971 में फिर इन्होंने हमारे भारत की सेना से मतलब बहुत ही ज़्यादा, है ना, हेल्प मांगा। हेल्प मांगने के बाद फिर हमारे भारत की सेना ने बहुत ही मतलब बांग्लादेश को आज़ाद करने में भारत की सेनाओं के भी बहुत ही ज़्यादा योगदान है। इसी तरह चलते गया। फिर 5 मार्च 1971 में बांग्लादेश से घोषित हुआ कि यह खुद एक अलग देश बन चुका है ना, जो कि भारत में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है, अब चलते हैं। अब यहाँ कहानी कहाँ शुरू होता है कि 1972 में, जब 1971 में देश उनका पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश जब बना, तो 1971 में 5 मार्च 1971 में जब बनता है, तो 1972 में शेख मुजीबुर रहमान
एक घोषणा करते हैं। एक घोषणा क्या करते हैं कि जितने भी फ्रीडम फाइटर यानी कि पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में जितने भी लोगों ने अपनी मतलब उनका मतलब जो योगदान रहा है, जो मेन बांग्लादेशी लोग का जो योगदान रहा है, जो फ्रीडम फाइटर है ना, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत की है, उनको मुशक्क़त की है, तो उनको है ना उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो कैसा आरक्षण तो समझते हैं हम लोग, है ना। विवाद क्या है, यहीं से शुरू होता है। 1972 की बात है ना। विवाद विवाद क्या है, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। यहाँ क्या था, स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता सेनानी यानी कि मुक्ति स्वतंत्रता सेनानी के जो मुक्ति वाहिनी थे, ठीक है, इनकी जो नाती पोती, इनका जो नाती पोती है ना, उसके बाद नाती नाती पोती पोतियाँ जो थी, इन्हें आरक्षण दिया जाए, है ना। इन्हें आरक्षण दिया जाए, कब बोला था, 1972 में। इन्हें आरक्षण यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी के मुक्ति वाहिनी को जो थे, इन्हें आरक्षण दिया जाए। कितना आरक्षण दिए, तो इन्हें दिया गया 30% आरक्षण। इन्हें सिर्फ अकेला जो मतलब पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में, है ना, जो पूर्वी पाकिस्तान को जो बांग्लादेश बनाने में बिल्कुल जो उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, तो उनके स्वतंत्रता सेनानी के मुक्ति वाहिनी में नाती पोता पोतियों को इन्हें आरक्षण दिया जाए। तो कितना दिया गया, 30%, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद फिर 30% के बाद 30%, ठीक है। अब उसमें से समझते हैं फिर हम लोग 56%, उसके बाद फिर आते हैं हम लोग। अब देखिए 1% किन्हें दिया गया, विकलांग को। कितना, किसको दिया गया जी, विकलांग को। उसके बाद 10% किन्हें दिया गया, ओमेंस को यानी कि औरत को। और फिर 10% किन्हें दिया गया, 10% उन्हें दिया गया जो मतलब कम कमाते हैं, जो मतलब मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लोगों को दिया गया, ठीक है। अब आगे समझते हैं, ऐसा क्या था, मिडिल क्लास लोगों को दिया जाता है। अब उसके बाद 5% किन्हें दिया गया, जो कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद इसमें जो कुछ लोग जो मेन पाकिस्तान के रह गए थे, इसी मेन पाकिस्तानियों को 5% आरक्षण दिया गया, ठीक है। 5% आरक्षण दिया गया जो वहाँ के लोग रह गए थे। ये तो हो गया 30% अलग से हो गया, है ना। ये आपका 20-20 40 1 26 25 1 26 ये हो गया, इसमें से 26%। अब देखिए 30 और 26 हो गया 56%। अब बचता है 40%। तो 40% में क्या होता है, मेरिट है ना, मेरिट लिस्ट के आधार पे, है ना, मेरिट लिस्ट के आधार पर उन्हें सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन उन्हें मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। चलिए अब आते हैं फिर उसके बाद 2018 में, है ना। इसी तरह बहुत दिन तक चलता गया। उसके बाद फिर आता है मतलब फिर 2018 में, है ना। 2018 में जो वहाँ के जो स्टूडेंट सब जो छात्र लोग जो थे, है ना, अब 2018 में इस मसले को उठाते हैं कि देखिए अब ऐसा है कि मतलब देश आज़ाद होने के बहुत ही काफ़ी समय हो गया है, आप ये आरक्षण को बंद कीजिए। जो कि इनके नाती पोते जो कि मतलब उस वक्त जो सेनानी लोग जो थे, 3 पीढ़ी लगभग हो चुका है, तो आप एक काम कीजिए, इनके आरक्षण को ख़त्म किया जाए। फिर ये बहुत ज़्यादा विरोध चलता रहा, है ना, बहुत ही ज़्यादा। 2018 में, है ना, बात हुई आरक्षण, है ना। उसके बाद अब क्या किया गया, इसी तरह चलते फिर ये बात पहुंचता है हाई कोर्ट में, है ना। ये बात फिर जब वहाँ के स्टूडेंट सब बहुत ज़्यादा आंदोलन करते हैं आरक्षण खत्म करने की बात, तो बहुत वहाँ के लोग क्या करते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट से डायरेक्ट क्या करता है, हाई कोर्ट से मतलब हाई कोर्ट से, है ना, हाई कोर्ट से मतलब यह बोलता है कि मतलब ये आरक्षण खत्म कर दिया जाए। तो हाई कोर्ट से आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया गया। उसके बाद फिर इसी तरह देखिए, जब आरक्षण खत्म कर दिया गया, अब ये 56% लोग जो थे, 56% जो आरक्षण वाले थे, हालांकि ये जो मेरिट लिस्ट वाले थे ये तो शांत हो गए, लेकिन ये 56% वाले फिर उजागर हो गए, ठीक है। उसी तरह
फिर मतलब उसी तरह चलता गया फिर 2021 में, है ना, 2021 में फिर आते हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि बोला कि नहीं, हाई कोर्ट का जो फैसला हो बिल्कुल एकदम गलत है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज करने के बाद फिर इन्होंने आरक्षण शुरू कर दिया। अब आरक्षण शुरू कर दो तो फिर फिर पहले जैसा बवाल हो जाता है। उसी तरह बवाल होते 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 फिर 1 जुलाई को, सुन लीजिए, अब फिर 1 जुलाई को, है ना, यह शेख हसीना जी क्या करते हैं, है ना, सॉरी 2021 में आपका शेख हसीना जो मतलब वर्तमान में जो होती है प्रधानमंत्री, उन्होंने आरक्षण बिल्कुल ख़त्म कर देती है। उसके बाद फिर 1 जुलाई, सुन लीजिए, 1 जुलाई को फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि नहीं, आरक्षण जो जैसे पहले था बिल्कुल उसी तरह आरक्षण दिया जाएगा, है ना। फिर इसी तरह चलते चलते बहुत ही ज़्यादा आंदोलन होने लगा। कभी सुनने में आता है कि 200 आदमी के मतलब डेथ हो जाता है, कभी कोई मतलब इतना मर गया, उतना मर गया, इतना मर गया, उतना मर गया, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा, है ना। फिर 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोटा को फिर से मतलब चालू कर दिया, सभी आरक्षण को चालू कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट से निलंबित कर दिया, कोटा शुरू किया गया। जब बहुत ज़्यादा आंदोलन बढ़ गए तो 17 जुलाई को सभी स्कूलें और विश्वविद्यालय मतलब स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद कर दिया जाता है। यानी कि 17 जुलाई को सभी स्कूल और कॉलेज बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अब सुन लीजिए, अब वहाँ के लोग जो इतना बहुत ही ज़्यादा आंदोलन कर रहे थे एक नौकरी लेने के लिए। नौकरी क्या होता है, एक अस्थायी होता है, जो कि मिलने के बाद उसे लगता है कि नहीं कि चलो हम कुछ करें या ना करें, नौकरी है, अस्थायी हो जाएंगे, है ना, ऐसे लोग थे। और नौकरी माने तो बोले तो अस्थायी, है ना, इसलिए एक प्रकार के अस्थायी होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार भारत में नौकरी को महत्व दिया जाता है, उसी तरह बांग्लादेश में भी नौकरियों का महत्व दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब ऐसा क्या हुआ, मतलब अब जब अब बहुत सारे लोग, जब सुप्रीम कोर्ट का फिर ये आदेश आता है कि नहीं फिर से मतलब कोटा को कोटा शुरू किया जाए, आरक्षण शुरू किया जाए, तो फिर क्या करते हैं, उस टाइम फिर आंदोलन शुरू हो जाता है। मतलब एक पक्ष अगर 56% वाला शांत होता है तो 44% वाला शुरू हो जाता है, 44% वाला शुरू होता है शांत होता है तो 56% वाला शुरू हो जाता है ना। इसी तरह करके जब मतलब कोर्ट मतलब हाई कोर्ट ने मतलब उसे बंद कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे शुरू कर दिया, फिर मतलब शेख हसीना जी ने उसे मतलब फिर मना कर देती है ना, सभी आरक्षण बंद कर देती है। फिर इसी तरह आंदोलन चलता रहता है। आंदोलन चलने की वजह से फिर शेख हसीना जी खुद कहती है, उनके नेता भी कहते हैं कि जितने लोग भी, सुन लीजिए, जितने लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, जितने लोग भी कुछ भी कर रहे हैं, जितने लोग भी दंगा फसाद कर रहे हैं, है ना, वह कौन है, रजाकार है। अब देखते हैं 1971 में जो मुक्ति वाहिनी का जो साथ नहीं दिया था, उन्हीं को मतलब रजाकार कहा गया था। यानी कि तुम पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी नहीं हो, है ना, इसीलिए उन्हें मतलब जब रजाकार बोला गया तो फिर उन्हें मन में मतलब अजब सा फील हुआ, यार हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और तुम मुझे मतलब गद्दार बोलोगे, देश का विरोधी बोलोगे, तो ये तो गलत बात हुई ना। तो इसी लेके, है ना, और इसमें सबसे बड़ा कारण ये भी था कि उस टाइम मतलब बांग्लादेश में जो जमाती इस्लामी है उसको भी बैन कर दिया गया, जो कि बहुत ही बड़ा अहम रोल निभाता है, क्योंकि मुसलमान देश है, वहाँ जमाती इस्लामी को मतलब बहुत ही बड़े बड़े लोग जमात इस्लामी करते हैं, वो भी बिल्कुल बैन कर दिया गया। शेख हसीना जी का कहना है कि देखो ये आतंकवादी को बढ़ावा देता है। अब जो जैसा हो, ठीक है, इसका आगे हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन बात इतना सा है कि सारा मामला कोटा के लिए है, आरक्षण के लिए है ना, जो कि नाती पोती पोतिया को आरक्षण देना बंद करो, है ना। उसके बाद फिर आरक्षण देना बंद होता है तो फिर हाई कोर्ट बिल्कुल बंद करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट चालू कर देते हैं। शेख हसीना जी इसी मतलब बिल्कुल पूरा मतलब बंद कर देती है। फिर मतलब जब बहुत ज़्यादा फिर मतलब एक पक्ष शांत होता है, दूसरे पक्ष फिर उसी तरह बढ़ जाता है ना। तो अब क्या था, अब ये था कि अब लास्ट मोमेंट में ऐसा हुआ, ऐसा जब रजाकार वाला भाषा आ गया तो उस टाइम फिर उन्हें लास्ट में अपने जान को बचाते हुए शेख हसीना जी वहाँ से बांग्लादेश अपना रिजाइन लिख कर, है ना, अपना इस्तीफा देकर डायरेक्ट भारत में आके गाजियाबाद के भारत में आकर शरण लेती है। मतलब यहाँ है फिलहाल अभी, अब कब जाएगी नहीं जाएगी ये तो नहीं मालूम है। अब शरण यहाँ लेगी या शरण कहीं लेगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो प्यारे साथियों, तो बिल्कुल भी इसी तरह बने रहे हमारी वीडियो के साथ, और इनसे भी अच्छी बातें जो बताया जाएगा। अब डेली मतलब वीडियो यूट्यूब में अपलोड होगी, और बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इस्तेमाल, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। चलो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।